जैसलमेर की तपती रेत के बीच जहां सूरज की किरणें भी कांपती हैं, वहां एक गांव है। एक ऐसा गांव जो आज खंडहर है मगर कभी जिंदा था। कुलधरा उसका नाम है। बाहर से शांत लगता है, पर जो एक बार भीतर गया है वो जानता है कि वहां सन्नाटा नहीं है, वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो अब भी सांस लेता है उस जमीन में। जहां कभी तुलसी के चौरे थे वहां अब बिखरे पत्थर हैं, जहां कभी दीप जलते थे वहां अब स्याह साए रेंगते हैं। लेकिन यह कहानी वहां से शुरू नहीं होती। यह कहानी वहां से शुरू होती है जहां कुलधरा जिंदा था। कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था, जिनका ज्ञान दूर दूर तक फैला था। खेती की समझ, व्यापार की कला और धर्म का पालन, तीनों में निपुण। ये लोग न तो किसी से उलझते थे, न ही किसी को सताते थे। हर आंगन में तुलसी थी, हर द्वार पर दीप जलते थे और हर शाम सामूहिक पूजा होती थी। गांव के बीचों बीच एक मंदिर था, जहां घंटियों की गूंज सुबह सूरज के साथ उठती थी और रात चांद की चादर में समा जाती थी। बच्चों की किलकारियां और औरतों की हंसी मिलकर उस रेत को भी संगीतमय बना देती थी। लेकिन कोई भी सुख चिरस्थायी नहीं होता और इस गांव की खुशहाली पर भी एक साया मंडराने लगा। जैसलमेर रियासत का दीवान सलीम सिंह नाम था। उसका शौक अजीब था। वह केवल सत्ता से नहीं बल्कि सुंदरता से भी लिप्त था। जब उसकी नज़र कुलधरा की एक कन्या पर पड़ी तो उसने फैसला कर लिया कि उसे वह चाहिए। किसी भी कीमत पर उसने संदेश भेजा, या तो लड़की मुझे सौंप दो या फिर गांव खाली कर दो। गांव वालों के लिए यह एक गाली थी, उनके आत्मसम्मान पर चोट थी। उन्होंने पंचायत बुलाई। हर मुखिया आया, हर घर से लोग आए और तब लिया गया एक ऐसा निर्णय जिसने इतिहास बना दिया। भाद्रपद की अमावस्या की रात थी। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। आकाश में तारे थे पर धरती पर रोशनी बुझा दी गई। एक एक कर दीपक बुझे दरवाजे बंद हुए, पर अंदर हलचल थी। सामान बांधा जा रहा था पर कोई आवाज नहीं थी। बच्चे तक चुप थे, मानो उन्हें भी सिखा दिया गया हो कि ये रात सिर्फ सुनने की है, बोलने की नहीं। 100 परिवार उठे और बिना कुछ कहे गांव छोड़ दिया। न कोई चीख, न कोई अलविदा, बस जाती हुई परछाइयां और पीछे छूटता हुआ गांव। जाते जाते उन्होंने एक श्राप छोड़ दिया। अब यहाँ कोई नहीं बसेगा, जो बसाएगा उसका अंत होगा। कहते हैं कि अगले दिन जब सलीम सिंह अपने सिपाहियों के साथ गांव में पहुंचा तो वहां सिर्फ खंडहर थे और हवा थी और एक सन्नाटा जो उसके भीतर उतर गया। उसके लोग गांव में रात भर रहे, लेकिन सुबह होते ही वे भी बदहवास लौट आए। कुछ बोले नहीं, बस कांपते रहे। कहते हैं कि कुछ ने दीवारों से आती आवाज़ें सुनी, कुछ ने कदमों की आहटें सुनी और एक ने तो देखा कि कोई औरत दीवार के पीछे चली गई जहां दरवाज़ा ही नहीं था। वर्षों बीत गए, रियासतें आई गईं, सल्तनतें बदलीं, आज़ादी आई, पर कुलधरा वैसा का वैसा रहा। वहां किसी ने बसने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई अनहोनी हुई। या तो लोग बीमार पड़ गए या किसी की मौत हो गई और धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि यह जगह शापित है। अब यह एक दर्शनीय स्थल है, पर जो भी वहां जाता है वह एक अजीब सा दबाव महसूस करता है, जैसे हवा में कोई देख रहा हो, जैसे रेत के नीचे कोई सांस ले रहा हो। पर्यटक बताते हैं कि उनके कैमरों में अजीब आकृतियां कैद होती हैं जो वहां थी ही नहीं। कुछ चेहरों की परछाइयां, कुछ बच्चों की हंसी और कभी कभी एक औरत जो मंदिर के पीछे खड़ी दिखती है, पर जब वहां जाकर देखो तो कुछ नहीं होता। रात को जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। दीवारें बोलती हैं, सीढ़ियां चरमराती हैं और अगर आप ध्यान से सुने तो किसी के चलने की आवाज आती है जो धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ती है। आज भी कुलधरा केवल खंडहर नहीं है, वह एक सांस लेता हुआ इतिहास है। एक ऐसा समय जो ठहरा हुआ है, एक ऐसा गांव जो कभी गया ही नहीं। कुछ लोग वहां साहसिक यात्रा पर जाते हैं पर लौटकर वही कहते हैं, वहां कुछ है जो अब भी उसी रात में अटका हुआ है। वो रात जो खत्म ही नहीं हुई और शायद कभी होगी भी नहीं। दीवारों पर उभरे हाथों के निशान उस रात की कहानी कहते हैं। मंदिर की टूटी घंटियां उसी लय में झूलती हैं और हवा अब भी वही गीत गाती है जो उस रात गाया गया था। कुलधरा को देखने मत जाओ, समझने जाओ, क्योंकि जो उस रात था वो आज भी वहीं है, इंतजार करता हुआ लौटने वालों का। नहीं सवाल पूछने वालों का नहीं, बल्कि उन मासूम आत्माओं का जो अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर चले गए, पर उस श्राप को यहीं छोड़ गए जो अब उस रेत में बसा है, उस हवाओं में बहता है, उस खंडहरों में गूंजता है और हर आने वाले के कान में कहता है
मैं अब भी यही हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।